Now you see here, from the empirical formula as well as from molecular formula, first thing which we come to know that one molecule of any substance is made up of atoms of which element. आए समझे? जो पहली चीज दोनों फार्मूलों से पता होती है, हमको चलती है, that is what, that one molecule of that substance, that the molecule of that substance is made up of atoms of which element. It's clear? Means I'm writing both formulae conveys the knowledge of atoms which are constituting to the molecule of that substance, to the molecule of that substance. मतलब किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल है वो किन एलिमेंट के एटम से मिलकर बना है, इट्स नॉलेज इज कन्वेड बाय दीज टू फार्मूले. ऐसे उनके बारे में हमको पता चलता है इन दोनों से. ऐसे दूसरी चीज जो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बताता है पर एम्पिरिकल फार्मूला नहीं बताता है, वो ये है कि किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने एटम होंगे, ये हमको केवल मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चलता है, एम्पिरिकल फार्मूला से नहीं पता चलता है ना. ऐसे मीन्स from the molecular formula we come to know that how many elements of each, how many atoms of each element are contained in one molecule of that substance. ऐसे इससे ये भी पता चलता है that molecular formula conveys that how many elements, how many atoms, not elements, how many atoms of each element are present in one molecule of that substance. That substance. जबकि empirical formula क्या है? It only gives the simple ratio of those atoms, while empirical formula is gives simple ratio of atoms. मतलब जो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं उनका केवल सिंपल रेशियो दे रहा है. ऐसे अब देख लो एक चीज और भी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द यूनिक फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, व्हाइल एम्पिरिकल फार्मूला इज नॉट यूनिक फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ए यूनिक फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड या सब्सटेंस, कुछ भी कहें, while empirical formula is not a unique formula. अब जैसे देख ले, हमने एक empirical फार्मूला बताया CH2O. ये क्या है? ये तुम्हारा ग्लूकोज का भी है, ये तुम्हारा एसिटिक एसिड का भी है, एसिटिक एसिड. ये एसिटिक एसिड का भी एम्पिरिकल फार्मूला है, ये ग्लूकोज का भी एम्पिरिकल फार्मूला है.
मतलब अगर हम कहें कि एक कंपाउंड है जिसका इंपेरिकल फार्मूला CH2O है, बताओ वो कौन सा कंपाउंड होगा? तो हमारा आंसर एक ही आंसर नहीं है, वो ग्लूकोज भी हो सकता है, वो एसिटिक एसिड भी हो सकता है। ऐसे पर अगर हम ये कहें कि C6H12O6 ये किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो हम तुरंत बता देंगे कि ये किसका है, ये ग्लूकोज का है। अगर हम ये कहें C2H4O2 ये किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, हम तुरंत बता देंगे कि ये एसिटिक एसिड का है। एक्चुअल में तो लिखा जाता है ऐसे CH3COOH, पर अगर देखें यहाँ कार्बन के कितने एटम्स हैं? 2, हाइड्रोजन के 3 ये, 1 ये, 4 और ऑक्सीजन के 2। आए समझे? तो यहाँ पर दोनों के इंपीरिकल फार्मूले तो सेम है, पर मॉलिक्यूलर फार्मूले अलग अलग। आए समझे? अगर हम देखें व्हाट इज द सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स इन C6H12O6 C6H12O6 में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उनका सिंपल रेशियो क्या है? तुम बता दोगे कि कितना है? 1:2:1। आए समझे? मतलब इंपीरिकल फार्मूला क्या हो गया यहाँ पर? कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, मतलब CH2O। अब मानव राजपाल बताएंगे ना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये हमने किसकी बात की है? ग्लूकोज की। मानव राजपाल बताएंगे कि ये फार्मूला इसका कितने गुना है? बोले। 6 टाइम्स है। 6 गुना है। तुमको दिखाई दे रहा है ऊपर, यहाँ कार्बन का 1 एटम, यहाँ कार्बन का 6, यहाँ कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 2, यहाँ हाइड्रोजन के 12, यहाँ ऑक्सीजन का 1, यहाँ ऑक्सीजन का 6। समझ में आया ना? तो ये क्या है? यस सर। मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपीरिकल फार्मूला का कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है। हम ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं इंपीरिकल फार्मूला होल 6 ना। अब निष्ठा निगम बताएंगे। अगर हमको इंपीरिकल फार्मूला वेट, मतलब इस फार्मूले का वेट पता हो, इंपीरिकल फार्मूला वेट पता हो, ऐसे हम यहाँ निकाल सकते हैं। इंपीरिकल फार्मूला वेट क्या हो जाएगा? यहाँ पर कार्बन के कितने हैं एटम? 1, और कार्बन के 1 एटम का मास क्या होता है? 12, 12। हाइड्रोजन के कितने हैं? कितना मास हो गया? 2 × 1 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? तो 1 एटम का मास कितना हुआ? 16। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ गया? 30 AMU, 30 U। इंपीरिकल फार्मूला वेट है 30। बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट क्या होगा? निष्ठा निगम। सर 180। 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका 6 गुना है। समझ में आया ना? शिवांक समझ में आया? शिवांक लगता सो रहे हैं। ये आया सर। उठ गए? 180 आया समझे? अच्छा, अब फाल्गुनी बताएं। फाल्गुनी ये बताओ, इस फार्म जो ये हमने नाम लिखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, इसको क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? मॉलिक्यूलर आरएम या फिर RMM क्या कहते हैं? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि अगर हमको RMM निकालना होता तो हम इसी से तो निकालते। ये समझ में आया? तो देख लो, जो हमारी मेन चीज थी क्या है कि नंबर 1
इंपिरिकल फार्मूला हो या मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, उससे क्या पता चलता है? वी कम टू नो दैट, जानवी डिस्कनेक्ट हो गई, वी कम टू नो दैट a molecule of that substance is made up of atoms of which element, but molecular formula tells about the actual number of atoms of constituent elements present in one molecule, जबकि इंपिरिकल फार्मूला केवल उनका सिंपल रेशियो देता। Therefore molecular formula is a unique formula. When we say CH3COOH, it cannot be glucose. It will be only and only किस क्या होगा? एसिटिक एसिड। ऐसे अब देख लो कैसे हम निकालेंगे इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देख लो पहली स्टेज होती है, स्टेज 1 में हम क्या निकालते हैं, हमारे कोर्स में क्या है, empirical formula find out करना from the percentage composition. Percentage composition will be given, empirical formula हमको find out करना होगा। So stage 1 में हम empirical formula निकालते हैं। In case अगर उन्होंने कहा find out molecular formula, तब हम stage 2 यूज करते हैं। stage 2 में क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम फाइंड आउट करते हैं। मतलब जब हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो इंपिरिकल फार्मूला निकालना ही निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो इंपिरिकल फार्मूला निकालना ही निकालना है। ये दो फार्मूले हम तीन हम याद रखेंगे। अभी हमने बता ही दिया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो इंपिरिकल फार्मूला होल एन, एन क्या है, एक होल नंबर है। जैसे ग्लूकोज में तुमने देखा कि ये एन क्या है, 6 है। एसिटिक एसिड में ये एन क्या है, 2 है। ऐसे एसिटिक एसिड में इंपिरिकल फार्मूला CH2O, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2, मतलब ये एन कितना है, 2 है। ऐसे समझे। दूसरी चीज यहां से ये पता चली कि जो RMM होता है वो n टाइम्स ऑफ इंपिरिकल फार्मूला वेट, ऐसे, या n की वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू RMM अपॉन इंपिरिकल फार्मूला वेट। ये समझ गए ना, व्हाट इज द EFW, इंपिरिकल फार्मूला वेट। और एक चीज और कि n ये क्या है, जो RMM होता है, ये जो थर्ड फार्मूला है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब आज हम क्वेश्चंस इसके करवा रहे हैं, पर हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं किसी दूसरी बुक से। समझ में आ गया? हम एक दूसरी बुक ले रहे हैं और उससे करवाते हैं। तुम लोग अपनी बुक से करना ना। अब देख लो, हम बुक निकाल लें। देखो सेलिना वाली बुक यहाँ रखी है क्या, यहाँ केमिस्ट्री गेम्स। एक और किया कंटिन्यूअस। हाँ क्लास इसको सबसे नीचे गिराफ की दलाल की है तो देख
सब लोग इसके, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में केवल क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन और ये है, तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, ये सब लोग ध्यान में देंगे। अब जैसे हम एक क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, हाँ देख लो, जैसे क्या है, एक चीज और भी बता दे, और जब भी हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे तो एक टेबल हमको बनानी पड़ती है, उस टेबल को हम ध्यान देंगे। जैसे किसी भी कंपाउंड का जो एक मॉलिक्यूल है वो किन एलिमेंट्स, किन एटम से मिलकर बना है, ए बी और सी एटम से मिलकर बना है। जैसे H2SO4, इसमें हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4 है। अगर हम हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के परसेंटेज कंपोजिशन निकालें, आए समझे, जैसे हमको निकालना होता, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो इसका RMM होता है वो कितना है, इस कंपाउंड का 98, आए समझे, तुमको मालूम होगा 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का 1 इंटू 32, ऑक्सीजन के 4, 4 इंटू 16, मतलब क्या हुआ 98। अगर हम हाइड्रोजन का परसेंट देखें तो कितना हुआ, 2/98 इंटू 100। हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना आ गया, 200/98, मतलब आ गया 2.04%, 2.04%। फिर हम सल्फर का निकालें, सल्फर का परसेंटेज कितना हुआ, 32 है, कितना है 32, कितने में है 98 में, इंटू 100, मतलब 3200/98, तो ये आ गया तुम्हारा 32.65, 32.65। और फिर ऑक्सीजन का परसेंट देखें तो ऑक्सीजन के हैं 64/98 इंटू 100, मतलब 6400/98, तो ये आ गया 65.31%। अब देख लो, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 100% आएगा, ये ध्यान में देंगे, ये चीज ध्यान देंगे, सबको मालूम होगा ये कितना आएगा, 100% आएगा। वेदर इट इज क्लियर। अब देख लो, अब एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, सब लोग इसको ध्यान में देखेंगे और हमको उसकी टेबल याद रखनी पड़ेगी एम्पिरिकल फार्मूला की, क्योंकि वो हमको करना ही करना है। जैसे ये क्वेश्चन आया है किस ईयर में, 2002 में। क्वेश्चन है, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम फॉस्फेट एज डिटरमाइंड बाय एनालिसिस इज 42.1% सोडियम एंड 18.9% phosphorus and 39% ऑक्सीजन। ये परसेंटेज कंपोजिशन है। ऐसे फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला। इनके एटॉमिक वेट्स दिए हैं, ग्राम एटॉमिक मास कितना दिया, इसका 23, इसका 31 और इसका 60। समझ में आया ना, सब लोग देखें, हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, थोड़ा कॉपी को पूरा करने यस, हम लोग यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे ना, और ये टेबल की हेडिंग्स हमको याद होनी चाहिए, क्योंकि उसके भी मार्क्स रहते हैं। देख लो, और ये इसी टेबल के अंदर पूरा कैलकुलेशन हमको करना है। किस तरीके से लिखना है वो लिखने का तरीका हम बता रहे हैं।
और ये लास्ट के दो कॉलम हम बड़े ही बना देते हैं ना। यहां लिखते हैं एलिमेंट, यहां तो लिखते हैं टेबल फॉर इंपीरिकल फार्मूला, टेबल फॉर इंपीरिकल फार्मूला। देख लो यहां तो लिखेंगे एलिमेंट, यहां पर लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कितना परसेंट है, यहां लिखेंगे एटॉमिक वेट, फिर यहां पर लिखेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, और यहां लिखेंगे सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स, इतना लिखेंगे। अब देख लो यहां Na है, Na यहां लिखा, फिर थोड़ा गैप रखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन हमको करना है, तो P यहां लिखा और O यहां लिखा ना। यस, पूरा कैलकुलेशन डेसिमल के 2 प्लेस में किया जाएगा, ये क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो इससे मतलब नहीं है। अब देख लो ये कितना दिया हुआ है, सोडियम 42.1%, नहीं लगाना क्योंकि यहां लिख चुके, 18.9 और ये 39, ये कितना दिया है, ये 23 दिया है, 31 दिया है और 16। अब सब लोग देखें, इतना तो तुमको दिया ही रहेगा, ये टेबल तुमको याद करनी है हेडिंग, और इतना दिया रहेगा, इतना हमने क्वेश्चन से फिल कर दिया। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, 42.1 अपॉन 23, ये क्या हुआ 18.9 अपॉन 31, 39 अपॉन 60। इसको हम डेसिमल के 2 प्लेस तक इवेलुएट करके यहां पर लिख लेंगे ना, डेसिमल के 2 प्लेस तक इवेलुएट करके यहां लिखेंगे। तो हम देख लो इवेलुएट कर रहे हैं, 42.1 डिवाइडेड बाई 23 कितना आया, 1.83 लिख लिया। फिर है 18.9 डिवाइडेड बाई 31, 0.61, और फिर ये कितना आया अगला वाला, 39 डिवाइडेड बाई 16, 2.44, 2.44 आया सर। अब जो इनमें से लीस्ट होगा, जो सबसे कम होगा, उससे तीनों को डिवाइड कर देंगे। तो यहां डिवाइड किया तो कितना हुआ, 1.83 अपॉन 0.61, यहां डिवाइड किया 0.61 अपॉन 0.61, और यहां डिवाइड किया 2.44 अपॉन 0.61। तो देख लो ये कितनी बार गया, 3 बार गया। कभी कभी क्या होता है, हो सकता कि ये तुम्हारा 1.82 हो, या हो सकता है ये 1.85 हो, तो भी वो 3 बार ही लिखा जाएगा। समझ में आया ना, 1.85 डिवाइडेड बाई 0.61 वो भी 3 टाइम्स, यहां तो पूरा चला गया 1, यहां पर ये कितनी बार गया, 4 बार। वेदर इट इज क्लियर जानवी? जानवी? Yes, sir. Yes, sir. तो अब देख लो क्या हो जाएगा इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला विल बी, Na के कितने हैं, 3 है, Na3, P का 1, O का 4, मतलब Na3PO4, दिस इज द इंपीरिकल फार्मूला। है यू अंडरस्टूड? अब एक चीज और बता, जो अक्सर कई क्वेश्चंस में आती है, एक तो पॉइंट ये हमने बताया है, ऐसे
कभी कभी ये क्या हो गया, सपोज ये हो गया 0.60 अपान 0.61, तो उसको 1 ही लिखेंगे ना, समझ गए। ये हो गया सपोज 2.47 अपान 0.61, तो 4 ही लिखा जाएगा, ऐसे। अब देख लो, एक चीज हम बता दें, जैसे लास्ट कॉलम निकालते हैं, सिंपल रेशियो ऑफ एटम, इसी को हम बता रहे हैं, सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स, ये हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर 3 है, ए है, बी है, सपोज जब हमने फाइंड आउट किया तो ये आ गया तुम्हारा 1, ये 1.5 और ये 2। यहां पर ये तो होल नंबर में आया, पर ये आया डेसिमल में। तो हम करेंगे क्या, एक ऐसा नंबर लेंगे जो इसको क्या कर दे, मल्टीप्लाई करने पर इसमें होल नंबर में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 से नहीं करेंगे, इससे करेंगे 2 से, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। 1 into 2, तो अब सबको करेंगे 2, ऐसा नहीं कि केवल इसी को करें। 1.5 into 2 इक्वल्स टू 3, और 2 into 2 इक्वल्स टू 4। मतलब क्या हो जाएगा, A के 2, B के 3, C का 4। सपोज क्या होता, ये ऐसे होता, यहां पर ये आ गया तुम्हारा, ये अक्सर आ सकता, ये आ गया तुम्हारा कितना 1.33, ये 1 और ये 1, ऐसा। तो देख लो, अब एक ऐसा नंबर लेंगे जो इसमें मल्टीप्लाई करने पर इसको होल नंबर या उसके आसपास कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3। 1.33 इंटू 3 कितना हुआ, 3.99। 3.99 क्या हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। ये कितना हो जाएगा, 3। सबको मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन इसी में शो कर देंगे, क्या हो जाएगा, A4 B3 C3। समझ में आया, बोले। यस सर। Yes, sir. अब देख लो, इसके बाद हम एक और बताने जा रहे हैं ना, सब लोग देखें। एक है 2007 में क्वेश्चन आया, 2007। देख लो, कहा गया है ए कंपाउंड X कंसिस्ट 4.8% कार्बन, मतलब कार्बन 4.8%, 95.2% ब्रोमीन, ब्रोमीन कितना 95.2%। डिटरमाइन empirical formula of this compound working correct to 1 decimal place, मतलब हमको 1 decimal place तक करेक्टली फाइंड आउट करना। जब कहते हैं करेक्ट टू 1 decimal place, मतलब 2 प्लेस तक फाइंड आउट करके 1 प्लेस पर अप्रोक्सीमेट करेंगे, ऐसे। इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 252, वेपर डेंसिटी कितनी दी है, 252। हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड आउट करना है। पहले तो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये दिया है कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ब्रोमीन का कितना है 80। तो देख लो, पहले तो हम टेबल फॉर एम्पिरिकल फार्मूला बनाएंगे। एम्पिरिकल फार्मूला देख ले, टेबल बनाना है।
ये तुम चाहे तो एक लाइन और क्योंकि दो ही, यहां पर क्या हो जाएगा, एलिमेंट परसेंटेज, कितना टाइम बचा, एटॉमिक वेट relative number of moles and simple ratio of atoms. पहले है कार्बन और ये ब्रोमीन, कितना है 4.8, 95.2, ये 12 और ये 80। इतनी चीज तो तुमको क्वेश्चन से ही पता चल गई, इतनी चीजें क्वेश्चन से पता चल गई। अब क्या हुआ, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट 4.8 अपॉन 12, 95.2 अपॉन 80। तो देख लो ये कितनी बार गया, ये तो 0.4 हुआ कि नहीं, 12 4 जा 48, ये 95.2 डिवाइडेड बाई 80, तो 80 से क्या हो गया, ये 1.19 आया था, तो 1.19 कितना हो गया, 1.2 हो गया ना। अब इसके बाद हमको सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स, मतलब जो इनमें से सबसे कम हो उससे डिवाइड कर रहे, तो 0.4 कम है, तो 0.4 अपॉन 0.4 equals to 1, 1.2 upon 0.4 equals to 3. What will be the empirical formula? Who can tell? Sir, बोले। CB3. CBr3. हाँ, क्या हुआ, यहां पर कार्बन का एक, ब्रोमीन के 3, मतलब क्या हुआ C1Br3, पर 1 तो लिखा नहीं जाता, तो CBr3। अब हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हम वो n फाइंड आउट करेंगे जो इसमें लगाने पर क्या हो जाए, आए समझे, वो नंबर जिसका होल टाइम्स mf हो, आए समझे। तो देख लो, इसके लिए इंपीरिकल फार्मूला वेट निकालें। व्हाट इज इंपीरिकल फार्मूला वेट, इट इज कार्बन का 12, ब्रोमीन के 3 एटम्स, तो 3 into 80, दैट इज इक्वल्स टू 12 प्लस 240, मतलब 250। अब वेपर डेंसिटी दी है इतनी, तो बताओ आरएमएम कितना हुआ, आरएमएम इक्वल्स टू 2 into वेपर डेंसिटी, दैट इज 2 into 252, मतलब 504 हुआ। तो अब n क्या हो गया, n तुम्हारा हो गया आरएमएम अपान इंपीरिकल फार्मूला वेट। हमने बताया था ना ये फार्मूला कि n कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो ये कितना हुआ 504 अपॉन 252, मतलब आ गया 2। सो व्हाट विल बी मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इंपीरिकल फार्मूला होल n। इंपीरिकल फार्मूला तुमने निकाला CBr3 होल 2, मतलब क्या हुआ C2Br। बोलो आज जो पढ़ाया समझ में आया? Yes, sir. अब हम क्वेश्चंस टिक करके भेज रहे हैं, सब लोग करेंगे, पर केवल 4-5 लोगों को छोड़